दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 8वीं एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स की जो एग्ज़ाम है वार्षिक परीक्षा, उसके लिए अंग्रेजी सब्जेक्ट्स का ये जो नोट्स है ये हम लेकर आ चुके हैं। इसमें आप लोगों को सभी प्रश्न के उत्तर बताए जाएंगे जो आपकी एग्ज़ाम में मतलब 2025 की जो आपकी एग्ज़ाम है वार्षिक परीक्षा एमपी बोर्ड कक्षा 8वीं, उसमें 101% बन सकते हैं। इसमें हमने 8 ग्रेड के जो क्वेश्चन हैं वो भी हमने शामिल कर लिए हैं। सभी क्वेश्चन और पूरा जो स्टडी मटेरियल है हमारे इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारा जो ऐप है उस ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप जो है उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहाँ पर कक्षा 8वीं का कोर्स आपको अंग्रेजी विषय का, संस्कृत विषय का साथ में दे रखा है, तो उसको आप परचेस कर लेना, और वो भी मात्र 49 रुपये में। ठीक है, तो ऐप की लिंक हमने दे रखी है, तो जाकर आप डाउनलोड कर लेना। देखिए पहला क्वेश्चन आपका, राइट द एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेश। जो आपके सामने ये जो फ्रेश वर्ड लिखा हुआ है इसका एंटोनियम्स आपको बताना है। एंटोनियम्स का मतलब क्या होता है? तो एंटोनियम्स का मतलब होता है विलोम शब्द। ठीक है, तो इसका आएगा स्टेल। ठीक, अगला देखिए, मेक एनी टू वर्ड्स बाय यूजिंग द वर्ड्स ओ एंड आई। मतलब कहने का अर्थ यह है कि ओ और आई इसका यूज़ करके हमें दो वर्ड बनाने थे, तो एक तो फॉरगिव और एक नेशनल, ये आपके दो वर्ड हो जाएगा। फॉरगिव मतलब होता है माफ़ करना, ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय। तो ये किससे बने हुए हैं? फॉरगिव बना हुआ है ओ वोवेल से, और जो नेशनल है इसमें आई भी यूज़ किया गया है और ओ भी यूज़ किया गया है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे, राइट वर्ड्स दैट राइम विद दी फॉलोइंग वर्ड्स। मतलब कि जो समान उच्चारण वाले जो शब्द होते हैं, ठीक है, उसको राइमिंग वर्ड बोला जाता है। समान उच्चारण का मतलब जिसका जब हम बोले ना ऐसा वर्ड तो उसमें समानता हो बोलने में। तो यहाँ पर आप लोगों को वे और विनिंग इन दोनों का समान बोलने में जो उच्चारण निकलता है, तो वे का आ जाएगा डे और विनिंग का आ जाएगा बिगिनिंग। ठीक है, तो ये राइमिंग वर्ड बोला जाता है। तो राइमिंग वर्ड आपकी हर बार परीक्षा में आते हैं, तो बढ़िया याद कर लेना। सभी स्टूडेंट जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, फटाफट जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो, क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा तक हम बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन आपको बताते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस। हमें एक और अनदर जो चांस है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वी विश फॉर अनदर चांस टू चेंज आवर फेलियर इनटू विनिंग। मतलब फेलियर को सफलता में बदलने के लिए हमें एक और चांस की जरूरत पड़ती है। तो इसमें आप 5वां क्वेश्चन देखिएगा, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड वी डू टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स। मतलब आपके अनुसार बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। व्हाट शुड वी डू, ठीक है, टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स। हमारी जो गलतियां हैं ना, उन गलतियों को सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें आपको उत्तर में बताना है, टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स, हमारी गलतियों को सुधारने के लिए वी शुड फर्स्ट रियलाइज देम। सबसे पहले तो हमें रियलाइज करनी चाहिए कि हमने क्या गलती की है। एंड ट्राई अगेन विथ पॉजिटिव अप्रोच, और हमें पॉजिटिव अप्रोच से ट्राई अगेन मतलब एक बार फिर प्रयास करना चाहिए। ठीक है ना, तो आपको ऐसा बताना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वाई शुड वी नॉट थिंक वी आर थ्रू। इसमें आएगा वी शुड नेवर गिव अप एंड थिंक वी आर थ्रू। हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। वी मस्ट हैव ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू ट्राई एंड मेक आवर लाइफ बेटर। हमारी जो लाइफ है उसको बेटर बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ट्राई करना चाहिए और कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिएगा, राइट एनी वन स्टेंजा ऑफ द पोयम। पोयम है आपकी अनदर चांस। ये अनदर चांस वाली जो पोयम है ना, इसका आपको एक स्टेंजा बताना है। ठीक, तो स्टेंजा मतलब कि पंक्तियाँ होती है, पंक्तियाँ मतलब लाइनें जो कि उस पोयम में दी गई है। तो इट डज नॉट टेक ए न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, ओनली इट ओनली टेक्स ए डीप डिज़ायर टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट। ये पंक्तियाँ आप लोगों को ऐसे लिख देनी रहेगी। ठीक है, तो ये स्टेंजा काय का है? अनदर चांस वाला जो आपका चैप्टर है उस चैप्टर का स्टेंजा है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 आप देखेंगे, व्हाट शुड वी डू इन डिस्पेयर। हमें डिस्पेयर समय क्या करना चाहिए? तो देखो यहाँ आपको एक बात मैं बता देता हूँ
कि इसमें आपको याद रखना है वी शुड नेवर गिव अप। सबसे पहले तो हमें नेवर गिव अप, हमें कभी हार नहीं मानना है। इन डिस्पेयर एज देयर इज ऑलवेज अ टुमारो टू स्टार्ट अ न्यू, मतलब कि हमेशा एक नया कल जो होता है वो हमारे लिए राह देखता रहता है, इसलिए हमें नई शुरुआत करना चाहिए, ठीक है, और हार कभी नहीं मानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, व्हाट मोरल डू यू गेट फ्रॉम द पोयम अनदर चांस, मतलब अनदर जो चांस है इस स्टोरी में आप लोगों को, इस पोयम में आपको क्या मोरल दिखता है, क्या सीख मिलती है। तो उत्तर में आप बताएंगे द पोयम अनदर चांस इज अबाउट द डिफरेंट चांस इन योर लाइफ। द पोएट एक्सप्रेसेस द आइडियाज ऑफ द पीपल विशिंग फॉर अनदर चांस टू चेंज दियर फेलियर इनटू विनिंग, ठीक है, into winning and success. Poet describe about another chance of winning over. The moral of the poem is we should never give up in despair and think that we are through. मतलब कि यहाँ पर इस जो पोयम दी है हमें जिसका नाम अनदर चांस है, इसमें आपको जो मोरल है वो ये बताना है। देखिएगा मूलतः मोरल ये निकल कर आ रहा है कि द मोरल ऑफ द पोयम वी शुड नेवर गिव अप, हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। इन डिस्पेयर एंड थिंक दैट वी आर थ्रू, और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कमज़ोर हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखेंगे इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी कानाकिसली सिचुएटेड, मतलब जो कानाकिसली है ना ये किस स्थान पर स्थित है। तो आपको बताना है मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर, जबलपुर के पास में है कान्हाकिसली। वेयर हैज़ देव रिसेंटली विजिटेड, देव ने कहाँ पर रिसेंटली विजिट करा था, तो कानाकिसली नेशनल पार्क वो गया था रिसेंटली। अगला क्वेश्चन है राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ मंकी। मंकी जो है, मंकी का मतलब क्या होता है, बंदर होता है, तो इसका हमें क्या बताना है, प्लूरल फॉर्म बताना है। तो इसमें आपका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, मंकीस हो जाएगा। अगला है राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ टाइगर, टाइगर का अपोजिट जेंडर आप लोगों को इसमें बताना है, तो टाइग्रेस विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। और बाकी आपका ये रहा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15, इसमें दिया है राइट द मीन्स ऑफ एनी 5 एनिमल्स, ठीक है, राइट द नेम्स एनी 5 एनिमल्स, मतलब कोई भी 5 एनिमल का नाम लिखना है इन कान्हाकिसली, जो कान्हाकिसली में है। तो हाइनास लिख देना, टाइगर लिख देना, जेकोल लिख देना, अपेस लिख देना और मंकी लिख देना, ये कान्हाकिसली से रिलेटेड है। बाकी आप लोगों को ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना है, लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट ऐप डाउनलोड कर लो। 8th कक्षा का जो कोर्स है वो हमने मात्र 49 रुपीज़ में कर रखा है, ओनली 49 रुपये में। तो जल्दी से जल्दी उसको खरीद लें, परचेस कर लें, और ये नोट्स आपको सारे के सारे वहाँ पर मिल जाएंगे, और विद आंसर विथ फुल सॉल्यूशन। इंग्लिश का पूरा 8 ग्रेड के क्वेश्चन भी उसमें हमने शामिल करे हैं, और बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी हमने बता दिए हैं। तो ऐप को डाउनलोड कर लेना, ठीक है, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है।